हेलो दोस्तों, कैसे हो। तारीख है आज 28 नवंबर 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि अष्टमी। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रोजाना ऐसी ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। WPL का पहला मेगा ऑक्शन, दीप्ति शर्मा को यूपी ने 3.20 करोड़ में खरीदा, शिखा पांडे 2.40 करोड़ रुपए में बिकी। दोस्तों, विमेंस प्रीमियर लीग का पहला मेगा ऑक्शन नई दिल्ली में चल रहा है। भारत की दीप्ति शर्मा पर सबसे बड़ी बोली लगी। उन्हें 3.20 करोड़ रुपए में यूपी वॉरियर्स ने खरीदा। मुंबई इंडियंस ने न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को 3 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा। यूपी ने शिखा पांडे को भी 2.40 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ लिया। मेगा ऑक्शन की पहली बोली ऑस्ट्रेलिया की कप्तान और विकेट कीपर एलिसा हीली पर लगी, लेकिन उन्हें किसी ने नहीं खरीदा। न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन को गुजरात ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा है। दिल्ली को 3 बार फाइनल में पहुंचाने वाली कप्तान मेग लैनिंग 1.90 करोड़ रुपए में यूपी का हिस्सा बनी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। एक से ज्यादा शादी की तो 10 साल की जेल, निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। असम में पॉलीगामी बिल पास। दोस्तों, असम विधानसभा ने बहुविवाह पर रोक लगाने वाले असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगामी बिल 2025 को पास कर दिया है। यह कानून 6ठे शेड्यूल क्षेत्रों और शेड्यूल ट्राइब वर्ग पर लागू नहीं होगा। सरकार के अनुसार इन क्षेत्रों को स्थानीय प्रथाओं को देखते हुए छूट दी गई है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट बोला, दिव्यांगों के लिए फंड जुटाएं यूट्यूबर्स। समय रैना के शो में मजाक उड़ाया था, सरकार को अश्लील कंटेंट पर नियम बनाने का आदेश। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सोशल मीडिया के कंटेंट से जुड़े 2 मामलों पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा, सोशल मीडिया पर डाले जाने वाले एडल्ट कंटेंट के लिए किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी ही होगी। केंद्र सरकार इसके लिए 4 हफ्ते में रेगुलेशन बनाए और कानून SC/ST एक्ट की तरह सख्त हो। वहीं दिव्यांगों से जुड़े दूसरे मामले में इंडियाज गॉट टैलेंट के होस्ट और यूट्यूबर समय रैना को आदेश दिया कि वे अपने शो में दिव्यांग लोगों की सफलता की कहानियां दिखाएं, ताकि उनकी मदद के लिए फंड इकट्ठा किया जा सके। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। पाकिस्तान में निकाह करने वाली सरबजीत कौर की बढ़ी मुश्किलें, लाहौर हाईकोर्ट में याचिका, इसे गिरफ्तार करो, भारत वापस भेजो, सुरक्षा के लिए खतरा। दोस्तों, सिख श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ पाकिस्तान गई भारतीय महिला सरबजीत कौर और पाकिस्तानी युवक नासिर हुसैन के विवाह का मामला अब लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गया है। पाकिस्तान में सिख समुदाय के एक पूर्व विधायक महेंद्र पाल सिंह ने अदालत में याचिका दायर करते हुए सरबजीत कौर की गिरफ्तारी और उन्हें भारत भेजने की मांग की है। अदालत में दावा किया गया है कि सरबजीत कौर की पाकिस्तान में रुकने की वीजा अवधि समाप्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो रुकी हुई हैं। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि इससे देश की सुरक्षा को खतरा है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। WPL ऑक्शन, पंजाब की हरलीन को सिर्फ 50 लाख रुपए मिले, बेस प्राइस पर यूपी टीम ने खरीदा। PM मोदी से सवाल पूछ सुर्खियों में आई थी। दोस्तों, WPL के पहले मेगा ऑक्शन में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की युवा खिलाड़ी हरलीन कौर देओल की केवल 50 लाख रुपए की बोली लगी। यूपी वॉरियर्स ने उन्हें खरीदा। उनका रिजर्व प्राइस 50 लाख ही था। इससे पहले वो गुजरात जॉयंट्स टीम का हिस्सा रही, जिन्हें मेगा नीलामी से पहले रिलीज कर दिया गया था। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। टीम इंडिया की वनडे सीरीज की तैयारी शुरू, रांची में विराट और रोहित ने नेट्स पर बैटिंग की। पहला मैच 30 नवंबर को। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद अब वनडे सीरीज खेली जाएगी। इसकी तैयारी के लिए गुरुवार को टीम इंडिया ने रांची में प्रैक्टिस की। इस दौरान पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली नेट्स पर बल्लेबाजी करते नजर आए। उनके अलावा तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ ने भी नेट्स में पसीना बहाया। आपको बता दें, तीनों मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 30 नवंबर को रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके बाद T20 सीरीज 9 दिसंबर से शुरू होगी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। ऐश्वर्या अभिषेक पर पाकिस्तानी मौलवी की भद्दी टिप्पणी, कहा मियां बीबी में अलगाव है, अलग हुए तो वो मुझे निकाह का पैगाम भेजेंगी, नाम आयशा राय करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के मौलवी मुफ्ती अब्दुल कावी ने हाल ही में एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन पर अभद्र टिप्पणी की है। एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि अगर ऐश्वर्या अभिषेक अलग होते हैं तो एक्ट्रेस खुद उन्हें निकाह का पैगाम भेजेंगी। जब उनसे सवाल किया गया कि आप ऐश्वर्या का धर्म बदलवाएंगे तो उन्होंने कहा, बिल्कुल, ऐश्वर्या राय का नाम आयशा राय लिखेंगे, मजा आ जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। कोहरे धुंध में उड़ान से पहले 5 जांच से गुजरेंगे प्लेन, पहले केवल एक बार परमिशन लेनी होती थी। DGCA ने कहा, विजिबिलिटी जितनी कम होगी नियम उतने सख्त। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने कोहरे या धुंध में टेक ऑफ व लैंडिंग के दौरान हादसों से बचने के लिए नई व्यवस्था तय की है। इसके तहत जांच के 5 चरण तय किए हैं, जिन्हें विमानन कंपनी, पायलट व एयरपोर्ट को मानना
ही होगा। कोहरे व धुंध में उड़ान को 3 श्रेणियों में बांटा है, यानी कि विजिबिलिटी जितनी कम होगी मानक उतने ही सख्त होंगे। पहली कैटेगरी में दृश्यता 550 मीटर तक यानी सामान्य हो, दूसरी कैटेगरी में दृश्यता 300 मीटर रह जाए, तीसरी कैटेगरी सबसे कम दृश्यता यानी 100 मीटर या उससे भी कम हो जाए। 5 चरणों की परमिशन प्रोसेस के तहत जब तक DCGA यह नहीं देख लेगा कि विमान का ऑटो पायलट लैंडिंग सिस्टम और सेंसर सही काम कर रहे हैं तब तक परमिशन नहीं मिलेगी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। दिल्ली ब्लास्ट, मुजम्मिल बोला डॉक्टर शाहीन गर्लफ्रेंड नहीं बीबी है। अल फलाह के पास मस्जिद में निकाह हुआ, महिला ने जैज के लिए 28 लाख जुटाए थे। दोस्तों, दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई ने राष्ट्रीय जाँच एजेंसी NIA की पूछताछ में दावा किया है कि डॉक्टर शाहीन सईद उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि बीबी है। अब तक माना जा रहा था कि आतंकी मॉड्यूल में मैडम सर्जन के नाम से मशहूर डॉक्टर शाहीन मुजम्मिल की प्रेमिका है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। 22 दिन में 7 राज्यों में 25 BLO की मौत। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 9 लोगों की जान गई, यूपी गुजरात में 4 मौतें। दोस्तों, देश के 12 राज्यों में 51 करोड़ से अधिक मतदाताओं की घर दस्तक दे रहे 5.32 लाख से अधिक बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी कि BLO पर काम के दबाव का आरोप लग रहा है। SIR प्रोसेस के दौरान 22 दिनों में 7 राज्यों में 25 BLO की मौत हो गई है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने केवल पश्चिम बंगाल में 34 लोगों की मौत का दावा किया। इन मौतों पर बंगाल, MP, राजस्थान, यूपी में सियासत जोरों पर है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट तैयार, 300 किलो तक के सैटेलाइट अंतरिक्ष में ले जाएगा। मोदी ने उद्घाटन किया, अगले साल लॉन्चिंग। दोस्तों, PM मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 को दुनिया के सामने रखा। इस रॉकेट की ऊंचाई 26 मीटर यानी करीब 85 फीट है। रॉकेट को प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने बनाया है। आपको बता दें, इस रॉकेट को 2026 में लॉन्च किया जाएगा। यह अपने साथ 300 किलोग्राम सैटेलाइट ले जाने में सक्षम है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। गंभीर के बचाव में अश्विन बोले कोच क्या कर सकता है। गुवाहाटी में सबसे बड़ी हार, क्लीन स्वीप के बाद गौतम की आलोचना हो रही। दोस्तों, पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने आलोचनाओं से घिरे भारतीय कोच गौतम गंभीर का बचाव किया है। अश्विन ने कहा, गंभीर को हटाया नहीं जाना चाहिए, उनका कार्यकाल 2027 तक है। अश्विन ने अपने YouTube ऐस की बात में कहा, ऐसे समय में उन्हें बर्खास्त करने की मांग करना सही नहीं है जब खिलाड़ियों ने पर्याप्त जिम्मेदारी नहीं उठाई है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। किस किस को प्यार करूं 2 का ट्रेलर रिलीज। कपिल शर्मा की फिल्म की फैंस कर रहे हैं तारीफ, 12 दिसंबर को होगी रिलीज। कॉमेडियन और एक्टर कपिल शर्मा जल्द एक बार फिर बड़े पर्दे पर दिखने वाले हैं। उनकी फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इस बार कहानी पहले से भी ज्यादा मजेदार दिखाई दे रही है, जहां कपिल 4 शादियों में उलझे नजर आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आज का मौसम अपडेट देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और आप किस शहर और किस राज्य से हैं कमेंट करके हमें बताइएगा। राजस्थान में बारिश का अलर्ट, फिर सर्दी बढ़ेगी। बिहार में कोहरे से 52 ट्रेन कैंसिल, 14 फ्लाइट्स लेट। MP में सर्दी से 2 की मौत। दोस्तों, पहाड़ी राज्यों में तापमान लगातार शून्य से नीचे जा रहा है। वहां से आ रही सर्द हवाओं से मैदानी इलाकों में भी ठिठुरन बढ़ने लगी है। हरियाणा के 17 शहरों में बुधवार को तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। नारनौल में सबसे कम 5.5 डिग्री तापमान रहा। मध्य प्रदेश के नौगांव, मुरैना, रीवा, दतिया, चित्रकूट, खजुराहो और सीधी में तापमान 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया। रीवा और रायसेन में पिछले दिनों भीषण सर्दी से 2 लोगों की मौत हो गई। भोपाल सहित प्रदेश के कई इलाकों में 2 दिन से घनी धुंध और बादल छाए हैं। राजस्थान के उदयपुर, भीलवाड़ा और अजमेर सहित 7 जिलों में बारिश के आसार हैं। राज्य के 11 शहरों में 10 डिग्री से कम तापमान दर्ज किया गया। वहीं फतेहपुर में सबसे कम 2.9 डिग्री तापमान रहा। दोस्तों, बात करें बिहार की तो बिहार में भी कड़ाके की सर्दी के साथ घना कोहरा लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है। 8 जिलों में तापमान 9 से 15 डिग्री के बीच रहा। बक्सर में पारा सबसे कम 9.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। दिल्ली प्रदूषण CGI बोले, हमारे पास जादू की छड़ी नहीं जिससे आदेश जारी करते ही हवा साफ हो जाए। एक्सपर्ट साइंटिस्ट को समाधान खोजना चाहिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस CGI सूर्यकांत ने गुरुवार को दिल्ली NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुनवाई की। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मुझे बताइए कि हम क्या आदेश दे सकते हैं जिससे हवा तुरंत साफ हो जाए। वहीं CGI ने कहा, दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स के बिगड़ने के कई कारण हैं। इस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट ही इसका हल निकाल सकते हैं। समस्या हम सबको पता है, समाधान ढूंढने की जरूरत है। चलिए अगला
अपडेट देखिए दोस्तों, धर्मेंद्र की याद में सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ का आयोजन। सलमान खान, सोनू सूद समेत कई सेलेब्स श्रद्धांजलि देने पहुंचे। बॉबी देओल इमोशनल नजर आए। दोस्तों, एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया था। कल मुंबई के बांद्रा स्थित ताजलैंड्स एंड होटल में उनकी याद में प्रेयर मीट आयोजित की गई थी, जिसे सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ नाम दिया गया था। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, वर्ल्ड चैंपियन भारतीय विमेंस ब्लाइंड टीम मोदी से मिली, साइन किया हुआ बैट गिफ्ट किया, पीएम ने लड्डू खिलाकर स्वागत किया। दोस्तों, वर्ल्ड चैंपियन भारतीय विमेंस ब्लाइंड टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। टीम ट्रॉफी लेकर नई दिल्ली स्थित पीएम आवास पहुंची। सभी प्लेयर्स ने मिलकर पीएम को साइन किया हुआ बैट गिफ्ट किया। भारत ने पहली बार खेले गए ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब 23 नवंबर को जीता था। टीम ने कोलंबो में खेले गए फाइनल में नेपाल को 7 विकेट से हराया था। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, बांग्लादेश की सबसे बड़ी बस्ती में आग, 1500 घर जले, हजारों लोग बेघर, प्रेग्नेंट महिलाओं बच्चों ने ठंड में रात गुजारी। दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी बस्ती कोराइल में मंगलवार शाम को आग लग गई, जिसमें 1500 से ज्यादा घर जल गए, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए हैं। वहीं प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों समेत कई लोगों ने ठंड में रात गुजारी। फायर ब्रिगेड के अधिकारी राशिद बिन खालिद ने स्थानीय मीडिया को बताया कि मंगलवार शाम शुरू हुई आग पर बुधवार दोपहर के बाद काबू पाया गया। इतनी भयानक आग लगी कि इसे बुझाने में 16 घंटे से ज्यादा लग गए। आपको बता दें, ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक यह आग खाना बनाते समय एक सिलेंडर के फटने से लगी थी। वहीं अगली खबर देखिए दोस्तों, पाकिस्तानी नेता बोले, एक हिंदू के सामने हारे 90,000 फौजियों ने सरेंडर किया, नाक कटवा दी। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व सांसद और जमीयत उलेमा ए इस्लाम के प्रमुख फजल उर रहमान ने रविवार को एक रैली में कहा कि सेना देश की लगातार बेइज्जती करा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि 1971 की जंग में पाकिस्तान की सेना ने एक हिंदू यानी कि भारतीय जनरल के सामने 90,000 से ज्यादा सैनिकों के साथ सरेंडर किया था और पूरे मुल्क की इज्जत मिट्टी में मिला दी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, हांगकांग में 77 साल में सबसे भीषण आग, 75 मौतें, 8 बहुमंजिला इमारतें जली, 280 अभी भी लापता, ठेकेदार समेत 3 गिरफ्तार। दोस्तों, हांगकांग के ताइपो जिले में बुधवार को एक बड़े रिहायशी कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। यह 77 साल में लगी सबसे भीषण आग बताई जा रही है। आग इतनी तेज थी कि 24 घंटे बाद भी 8 में से सिर्फ 5 इमारतों पर काबू पा लिया गया। 3 इमारतों की ऊपरी मंजिलों में आग अभी भी जल रही है। इस हादसे में अब तक 75 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 76 गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं 280 लापता हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सोने चांदी के दाम देख लेते हैं। सोने के दाम में आज गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के अनुसार 10 ग्राम सोना 24 रुपए सस्ता होकर 1,26,057 रुपए पर आ गया है। कल 10 ग्राम सोना 1,26,081 रुपए का था। वहीं चांदी 3,642 रुपए महंगी होकर 1,62,667 रुपए पर पहुंच गई है। इससे पहले चांदी की कीमत 1,59,025 रुपए प्रति किलोग्राम थी। तो चलिए दोस्तों, चलते चलते आज का शेयर मार्केट देख लेते हैं। शेयर मार्केट आज 14 महीने बाद ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। निफ्टी ने कारोबार के दौरान 26,310 और सेंसेक्स ने 86,055 का लेवल छुआ। हालांकि बाद में ये नीचे आया। सेंसेक्स केवल 110 अंक की तेजी के साथ 25,720 पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी में 10 अंक की तेजी रही है, 26,215 पर बंद हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। तो यार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए तो अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।